अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो मतलब इस तरीके से का डिज़ाइन है जो सिंपल भी लगे, जो ज़्यादा हैवी ट्राउज़र डिज़ाइनिंग नहीं पहनते तो उनके लिए ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने निशान लगाया है। ये हमारा पांचा जो नीचे फ़ोल्ड होगा, हमें जितनी ट्राउज़र की जो लेंथ है वो चाहिए, मैंने वहाँ तक इसका निशान लगाया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है इसकी लंबाई का निशान है और उसके ऊपर जो है मैं इसको दरमियान में से मैंने दोनों को कट करना है। तो साइड के जो तकरीबन 6 इंच या 6 इंच पे मैं निशान एक लगाऊंगी जो हमने कट करना है यहाँ तक। तो इसको मैंने जो ट्राउज़र के दोनों पांचे हैं इन दोनों को मैं कट कर दूंगी। इससे थोड़ा सा ऊपर ही करूंगी, और क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पे डिज़ाइनिंग करके जब मैं इसको बंद करूंगी तो फिर मैंने इसका पूरा ट्राउज़र जो है ऊपर तक मैंने इसका बंद करना है। तो मैं सिर्फ यहाँ तक ही इसका कट लगाऊंगी, क्योंकि पूरी शलवार अगर आप कट लगा के स्टिच करती हैं तो फिर साइड से जो है वो दागे निकलते हैं, और उससे इन शलवार ट्राउज़र को आप ओवरलॉक भी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने इतना इसका कट लगाया, बाकी मैं फुल स्टिच इसकी लगाऊंगी। मैंने इसका तकरीबन इस निशान से जो मैंने निशान लगाया है तकरीबन 1.5-2 इंच के फासले पर आप ये ऊपर करके तो इसके निशान लगाएं। 1.5 इंच मैंने 1.5 इंच लिया है, आप 2 भी ले सकती हैं, जितनी आपका अपनी मर्ज़ी। तो यहाँ पे मैं इसके क्रॉस की जो है वो निशान लगा लूँगी, और ये निशान मैं सीधी साइड पे लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इस पे पिनटेक्स डालनी है बारीक वाली, तो इसलिए मैं इसको सीधी साइड पे लगा रही हूँ। तो मैंने सब जो ट्राउज़र के पांचे हैं मैंने दोनों साइड पे इसके निशान लगा लिए हैं। अब इस तरीके से मैं यहाँ से शुरू करूँगी और बहुत ही बारीक बारीक जो पिनटेक्स लाइन होती है मैं वो उस तरीके से इसको स्टिच करूँगी। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कि मैंने बहुत ही बारीकी से जो है इसके सिलाई लगाई है। हाफ पैर से भी जो है कम की सिलाई है ये। आप सेकंड जो है आप इस तरफ इसका रुख करके आप सिलाई लगा सकती हैं, ताकि आपको नज़र आए कि आपने इसका जो दरमियान का मार्जिन है कितना रखना है। मैंने तकरीबन 1/2 इंच मार्जिन इसका दरमियान का रखा है। 1/2 इंच के फासले पर जो है मैं इसकी पिनटेक्स डाल रही हूँ। तो 3 पिनटेक्स जो है मैं पांचे के हाफ साइड पे डालूंगी और 3 ही मैं दूसरी साइड पे डालूंगी। लेकिन जब इसको आप दरमियान में से स्टिच करेंगी तो आपने ये दोनों सिलाइयाँ जो हैं वो आपने एक साथ रख कर स्टिच करनी है, ताकि आगे पीछे ना हो। तो ये दूसरी भी सिलाइयाँ मैं लगा के आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखें मैंने दोनों साइड की सिलाइयाँ जो है वो मैंने लगा ली और प्रेस की मदद से मैंने इनको बिठा लिया। अब जो है हमने इन सिलाइयों को आपस में मिलाकर तो हमने सिलाई लगानी है। मैं सिर्फ सिलाई इसी साइड से शुरू करूँगी, क्योंकि नीचे जो है मैं तो और डिज़ाइनिंग करूँगी तो फिर वो बाद में जो है मैं उसकी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इन सिलाइयों को मिला रही हूँ, मिला के तो मैं इसके आगे जो है सिलाई शुरू करूँगी। ये देखें इस तरीके से मैं यहाँ से ही सिलाई शुरू करूँगी, यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और फुल ऊपर तक जो है मैं इसके ट्राउज़र की सिलाई लगाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आ रहे होंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उसको यानी कि देखें और वीडियो को फुल देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आपको जो है समझ आए कि मैं किस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग समझा रही हूँ और दिखा रही हूँ, ताकि आप उसको फुल देखकर ही समझ आपको आएगी। ऐसे स्किप करके देखने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल इक्वल एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। तो जो डिज़ाइनिंग हम नीचे करेंगे वो करके तो फिर मैं जो है इसके दरमियान से ऊपर से भी एक सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे नीचे जो है मैंने पांचे का जो निशान लगाया था शुरू में जो मैंने आपको बताया था, तो वो अब मैं फ़ोल्ड करके तो यहाँ से मैं स्टिच लगा लेती हूँ।
इस तरीके से। मैं निशान को बिल्कुल रख कर ही, जो निशान हमने लगाया उसी के ऊपर ही मैं सिलाई लगाऊंगी, और दूसरे पांचे को भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि दोनों को जब हम बंद करेंगे तो इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे जो है हमारे पांचे रेडियो के नीचे से, अब यहाँ पे जो है मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये हमने जो है पट्टियाँ ली हैं, 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई, दोनों इक्वल हैं। इस तरीके से देखें। अब यहाँ पे जो है हम इसकी छोटी छोटी समोसियाँ बना लेंगे, और हम यहाँ पे इसको जो है अटैच करते हैं। और ये समोसियाँ जो है हमारे पांचे के एक साइड पे आएंगी बैक साइड से। तो आपने ये ज़रूर देख लेना दोनों पांचों को कि रुख इनका एक साइड पे ही होना चाहिए दोनों का। दरमियान वाली साइड जो है हमारी सिंपल होगी, और ऊपर वाली जो है हमारी डिज़ाइनिंग में आएगा। तो आप ये 2 तरीके से इसको फोल्ड कर सकती हैं, ऐसे डब्बे की तरह भी बंद करके आप बना सकते हैं, और इस तरीके से भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इसको सिलाई लगा रही हूँ। पहले मैं इसको खुले ही सिलाई लगाऊंगी, फिर बाद में मैं इसको ये पांचा दूसरा इसके ऊपर रख कर तो मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे और बिल्कुल साथ साथ जोड़ के मैं ये समोसियाँ अटैच करूँगी इस तरीके से। पांचा जो हमने नीचे फोल्ड किया हम वहीं से ही इसको भी अटैच करेंगे। तो मैं पांचे से ऊपर तक ही ये लगाऊंगी, तकरीबन 4 या 5 तक आ जाती हैं। अभी मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे तकरीबन 4 ही हमारी आई हैं। ये ऐसे इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके तो इसके ऊपर ही लगा दें। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। जहाँ पे आपको समझ नहीं आता तो मुझे ज़रूर बताया करें, और मैं अपनी तरफ से तो फुल कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से एक एक स्टेप जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे हमारी जो ये समोसियाँ ये 4 आई हैं। अब हम इसके ऊपर इस दूसरे पांचे को ऐसे फोल्ड करके तो यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। पहले मैं यहाँ से स्टिच इसको फुल कर लेती हूँ लगा के, तो फिर जो है हम इसको ऐसे खोल के तो दरमियान की जो सिलाई है वो भी हम लगाएंगे इस साइड से। क्योंकि हमने अटैच की हुई है तो मुझे नज़र आ रही है सिलाई जो हमारी है, बिल्कुल इसके ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। देखें अब जब मैं इसको खोलूँगी तो इस तरीके से नीटनेस के साथ ये जो है बन के रेडी हो गया। अब हम एक सिलाई इसके ऊपर भी लगाएंगे, और इसका जो रो है वो एक साइड पे आना चाहिए, या एक साइड पे या इस तरफ या उस तरफ, और इसके आगे फिर मैं मोती लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखें इसका रुख मैं उस साइड पे करूँगी और दूसरे वाले का इस साइड पे करूँगी, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा देती हूँ। दोनों पांचों में अपने ख्याल रखना है कि दोनों का रुख एक साइड पे ही आना चाहिए। ये ना हो कि फिर बाद में आपको खोलना पड़ जाए और या डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाए, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इससे बेहतर है कि आप ये चीज़ें पहले देख लिया करें, और अच्छे से देख के और समझ के जो है आप स्टिच किया करें। और आराम आराम से, अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो तब भी आप, अगर ये वाले जो डिज़ाइन है मैं शेयर कर रही हूँ ये सिंपल डिज़ाइन है, ये आप कोई भी बना सकते हैं। आप आराम आराम से इसको स्टिच करके तो है बना सकती हैं। तो यहाँ पे जो है ये मोती है, इस मोती का जो कलर यानी कि शर्ट में ये कलर आ रहा था, तो इसलिए मैंने जो है इसके साथ मिलते जुलते मोती अटैच किए हैं। यहाँ पे मैं आपको मोती लगाना भी आपको दिखा देती हूँ। एक दो दफ़ा गुजार के तो फिर आप नीचे इसको पक्का कर लें, और फिर जो अगला मोती है नेक्स्ट आप उसको इसे
पक्का आपने ज़रूर करना है, क्योंकि जो है बाद में वॉश करते हुए अगर आप कच्चा टांका लगाएंगी तो वो फिर ऐसे धुलने से जो है उतर जाता है, और जो आपके मोती हैं वो कहीं गिर जाते हैं। फिर बाद में आपको अटैच करने में भी ये होता है कि टाइम नहीं मिलता बाज़ औक़ात, तो ऐसे ही खुला का खुला ही रह जाता है। तो इसलिए जो है जब आप स्टिच करें तो उसी टाइम ही अपना काम कंप्लीट किया करें, ताकि बाद में भी आपको आसानी हो। यहाँ पे ये मैंने स्टिच कर लिया है फुल, मैंने इसके ऊपर मोती भी लगा दिए हैं। अब मैं इसको बंद करके तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। देखें इस तरीके से इसको बंद करते हैं और फिर हम स्टिच लगा के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। यहाँ पे जो है हमारा पांचे का डिज़ाइन रेडी हो गया। ये देखें इस तरीके से मैंने ये बना लिया, और ये दरम्यान में मैंने इसके जो है 3 पिनटक्स डाल के फिर 3 समोसियाँ 4 लगा के उसके ऊपर मैंने मोती लगा दिए। मोती लगाने के बाद अंदर वाला जो है साइड जो है वो अंदर वाली वो बिल्कुल सिंपल है, और मैंने सिर्फ 2 साइड पे इसके जो ये डिज़ाइनिंग है वो की है। दरमियान का हिस्सा इसका सिंपल रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।